गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम दिनेश कुमार। मेरा नाम दिनेश कुमार है और आज मैं आपके लिए फिजिक्स में एक और वीडियोज लेके आया हूँ। फिजिक्स में एक और टॉपिक आज हम आपको समझाएंगे और बहुत आसानी से समझाएंगे। अगर आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत आसानी से और इजीली समझ में आएगा। आइए हम समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, अर्थात अगर हम इसका संधि विच्छेद भी करें तो सम का मतलब समान, विभव किस पर, पृष्ठ पर। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर समान विभव है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये जो पृष्ठ है वो हमारे कहाँ रखा होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र में रखा होना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर या सभी बिंदुओं पर विभव का मान जो हो वो कैसा हो, समान हो। तो ऐसे पृष्ठ के लिए समविभव पृष्ठ कहते हैं। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एक ऐसा पृष्ठ जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है, तब भी हम ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, तो ऐसे विभव या ऐसे पृष्ठ के लिए हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। या समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का मान शून्य होता है, तब भी हम ऐसे पृष्ठ के लिए समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये तो हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई, समविभव पृष्ठ की। तो समविभव पृष्ठ का मतलब है समान विभव किस पर हो, पृष्ठ पर। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, तो ऐसे पृष्ठ के लिए समविभव पृष्ठ कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी होती है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन मुख्य रूप से जो मेन प्रॉपर्टी है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसमें हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन लिखें तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, तो ऐसे पृष्ठ के लिए समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। नंबर 2 पॉइंट की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पॉइंट में क्या है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है। मतलब अगर हमने कोई वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ ले लिया और उस समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच अगर हम विभवांतर निकालें तो विभवांतर का मान कितना आएगा, शून्य आएगा। कैसे आएगा, इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये भी दिखाई दे रहा है। इसमें हमने क्या किया, एक समविभव पृष्ठ रख दिया ए बी। इसमें हमने क्या किया, एक समविभव पृष्ठ रख दिया। तो इस पृष्ठ के दो बिंदु हमने कौन कौन से ले लिए, ए और बी ले लिए। अब हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान होता है। तो बिंदु ए पर हमने विभव का मान बी मान लिया और बिंदु बी पर हमने विभव का मान बी मान लिया और ए से बी की ओर हम जा रहे हैं। अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो विभवांतर का मतलब क्या हुआ, ए से बी की ओर जा रहे हैं तो बी ए बी। अगर हम बी से ए की ओर जाते तो बी बी ए लिखते। जब हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो ए को पहले लिखेंगे, बी बाद में। तो बी ए बी इक्वल टू, अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो जहाँ पे वर्क हमें ज़्यादा करना होगा वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जहाँ पर वर्क कम करना होगा वहाँ पर पोटेंशियल कम होगा। तो हमें बी पॉइंट पर हमारा वर्क ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें चलने में ज़्यादा मतलब दूरी कवर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर वर्क ज़्यादा होगा। तो हमने क्या किया कि बी ए बी इक्वल टू बी बी माइनस बी ए। बी ए बी का मतलब क्या हुआ, बी बी माइनस बी ए, मतलब बाद वाले में से पहला वाला घटा देंगे तो बी बी माइनस बी ए। अब चित्र में अगर हम देखें तो बी बी का मान कितना है, बी पॉइंट पर विभव बी है, ए पॉइंट पर कितना विभव है, बी है, तो बी माइनस बी, तो बी ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमने वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं पे हमने विभवांतर निकाला, बी ए बी निकाला, तो बी ए बी कितना आया निकल गया, 0 आया। तो इसका मतलब हुआ
इस समभुज पृष्ठ के इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टीज हो गई। नंबर 2, अब नंबर 2 में अगर हम चित्र में देखें कि मान लो कि परीक्षण आवेश हमारा कहाँ रखा हुआ है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया। अब परीक्षण आवेश हमारा इस समय बिंदु ए पर रखा हुआ है। अब परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लेके जाए तो हमें कार्य करना पड़ेगा, लेकिन कितना कार्य करना होगा वो हमें बताना है, क्योंकि जो पृष्ठ है वो हमारा समविभव पृष्ठ है। तो समविभव पृष्ठ में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। तो किसी आवेश या परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से, एक बिंदु वाला बिंदु ए से दूसरे बिंदु तक, बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों शून्य होगा? क्योंकि विभवांतर का हमने फार्मूला पढ़ा था BAB = W/Q0। अब विभवांतर कितना आया था? दो बिंदुओं के बीच 0 आया था। तो इसका भी अगर मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जैसे BAB = W/Q0 होता है। अब BAB को क्या लिख सकते हैं? BB - B है। BB का मान B हो गया और BA का मान B हो गया, तो B - B = W/Q0। तो B से B कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो 0 = W/Q0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W = 0। इसका मतलब हुआ कि किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम लेकर जाते हैं तो हमें कार्य का मान 0 प्राप्त होता है। अर्थात समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने पर हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। यह हमारा दूसरा पॉइंट होगा। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट समझते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा जो नंबर 3 पॉइंट है, समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अवलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर दोस्तों में से समझना चाहें तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि हमने क्या किया कि समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, एक समविभव पृष्ठ रख दिया। अब समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई लाइन खींचेंगे इस तरीके से, तो ये तो हमारा समविभव पृष्ठ हो गया, और ये जो लाइन है जो खींच रहे हैं ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो लाइन होगी वो क्या होगी, समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। अर्थात समविभव पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो वैद्युत क्षेत्र, इसको जो हमने लाइन खींची है, ये समविभव पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर अगर हम लाइन खींचेंगे अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत होगी, सदैव जो समविभव पृष्ठ है इसके लंबवत होती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि समविभव पृष्ठ पे किसी बिंदु पर खींचा गया अवलंब क्या होता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अवलंब का मतलब है कि समविभव पृष्ठ पर हम क्या करें, एक सीधी लाइन खींचें, लंबवत लाइन खींचें। अवलंब को मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर। तो लंबवत जैसे मान लिया हमारा समविभव पृष्ठ हो गया, इसको हमने एक लंबवत लाइन खींच दी, तो यह किसको प्रदर्शित करेगी, जो लंब हमने डाला ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। इसका नंबर 4 पॉइंट है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। जैसे मान लो तुम्हें ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि निम्नलिखित में बताइए कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं या नहीं, तो नहीं काटेंगे। इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। क्यों नहीं काटेंगे ये मैं चीज़ समझ रहा हूँ। तो इसमें क्या बताना है, ये कह रहे हैं कि दो समविभव पृष्ठ हमने ले लिए। जैसे मान लो एक हमने समविभव पृष्ठ ये ले लिया, ये बी, दूसरा हमने समविभव पृष्ठ ये ले लिया, सी डी। तो ये जो कटान बिंदु है, तो इस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी।
क्योंकि इस कटान बिंदु पर जो हम समरूप पृष्ठ किया है, इसको जो हमने लाइन खींची है, वो लाइन किसको प्रदर्शित करेगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, अर्थात उस बिंदु पर वैद्युत विभव के दो मान होंगे, जो कि असंभव है। केवल एक बिंदु पर वैद्युत विभव का एक ही मान होता है। तो तीसरा पॉइंट है दो समविभव पृष्ठ। चौथा पॉइंट, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि यदि वो आपस में काटेंगे तो उनके कटान बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, अर्थात एक बिंदु पर केवल एक वैद्युत क्षेत्र या एक वैद्युत विभव को प्रदर्शित किया जा सकता है, दो वैद्युत विभव नहीं होंगे। तो इसलिए जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट है लास्ट आखिरी पॉइंट। आखिरी पॉइंट है कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ परस्पर पास पास होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो उसकी पहचान क्या है कि उसमें जो समविभव पृष्ठ होंगे वो बहुत पास पास होंगे। जैसे समझने के लिए, जैसे कि हमारे समविभव पृष्ठ है, तो ये अब हमारा प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, तो जो हमारी जो रेखाएं होंगी वो हमारी क्या होंगी? बहुत समीप होंगी, पास पास। सीधी लाइन के द्वारा दिखा सकते हैं या सर्कुलर में दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे। ये मतलब जो समविभव पृष्ठ है, जो सर्किल है, वो हमारे बहुत पास पास होंगे। तो इसका मतलब है कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ होता है वो दूर दूर होते हैं। दुर्बल का मतलब है कि जो हमारी जो लाइनें हैं वो दूर दूर स्थित होंगी या इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ है वो पास पास होंगे, और दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ है वो दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक हमने आपको दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम आपको एक और वीडियोज लेके आएंगे, जिसमें कल हम आपको कराएंगे कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो उसका डेरिवेशन हम आपको कराएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अंत में हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।